हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश। अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कंटिन्यू कर रहे थे स्टोरी को, पेनी ऑफ गोल्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो उस स्टोरी में ये था फ्रेंड कि एक लड़का होता है, किसान का बेटा होता है, जो बहुत लेज़ी होता है। उसकी मदर उसे इतना पैम्पर करती है कि जिसकी वजह से वो लेज़ी हो जाता है। अपना पूरा दिन वो ईटिंग एंड स्लीपिंग में ही वो स्पेंड करता है। तो ऐसे उसके पापा बहुत टेंस हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ऐसे लेजी सन को नहीं दूंगा। जब तक ये एक पैनी ऑफ गोल्ड यानी कॉइन ऑफ गोल्ड को अर्न नहीं करता, मैं अपनी प्रॉपर्टी से नहीं दूंगा। अब वो उसकी मदर टेंस हो जाती है कि भाई ऐसे कैसे, मेरा इकलौता बेटा है, उसे प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो किसे देंगे। तो फिर उसकी मदर उसे पैनी ऑफ गोल्ड देती है, एक कि जाओ अपने पापा को दिखा देना कि तुमने इसे अर्न किया। तो उसके पापा बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही होता है। तो उसके बाद क्या होता है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें फ्रेंड ये था आगे, द सन वेंट टू द टाउन एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन स्लीपिंग एंड ईटिंग। ठीक है, वो मतलब टाउन में जाता था और अपने पूरा दिन उसने स्लीपिंग एंड ईटिंग में लगाया, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था 2 दिन बाद आना, ताकि तुम्हारे फादर को लगे कि तुमने पेनी ऑफ गोल्ड को अर्न किया है। लेटर ही केम बैक and gave the penny of gold to his father. Father, I have worked hard and earned the penny of gold, said the son. फिर उसके जो सन होता है वो कहता है अपने पापा को कि मैंने बहुत मेहनत करी है और मेहनत के थ्रू मैंने इस गोल्ड को अर्न किया है। द फादर अगेन थ्रू द पेनी ऑफ गोल्ड इन टू द वेल। अब फादर क्या करते हैं, वो जो पेनी ऑफ गोल्ड होता है ना, उसे थ्रू कर देते हैं। थ्रू यानी फेंक देते हैं। थ्रो, THROW, थ्रो। थ्रू सेकेंड फॉर्म एंड थ्रोन इज थर्ड फॉर्म, जहाँ THROWN होता है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो वो उसे फेंक देते हैं वेल में यानी कुएं में। दिस पेनी ऑफ गोल्ड इज नो योर्स, ही सेड। फिर कहते हैं ये पेनी ऑफ गोल्ड तुम्हारा नहीं है। द सन वॉज नॉट एंग्री। वो गुस्सा नहीं होता। क्यों गुस्सा हो, कि उससे पता ही नहीं है कि उसकी कीमत क्या है, क्योंकि उसने उसे अर्न ही नहीं किया। ही स्माइल्ड एंड वॉकड अवे एज इफ नथिंग हैड हैपन। वो इस तरह से चला जाता है हंस के, जिससे कुछ हुआ ही ना हो। द मदर वॉज वेरी सैड। और माँ उसकी बहुत दुखी हो जाती है कि भाई ऐसे कैसे। She had taught her son to be lazy. She had also taught her son to cheat his father. कि उसने अपने बेटे को ये सिखाया है कि लेजी बनो, और साथ में ये भी सिखाया है कि अपने फादर को चीट करो यानी धोखा दो। My son, she said, we must not cheat your father anymore. You must really go to work now. उसकी मम्मी को रियलाइज होता है कि उन्होंने गलत किया है, कि अब हम तुम्हारे पापा को चीट नहीं करेंगे, तुम जाओगे और काम करोगे। You may not earn a penny of gold in one day, but if you work hard and give all you have earned to your father, he will believe you. कि जरूरी नहीं कि तुम penny of gold को ही अर्न करो, अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम्हारे पापा उस चीज को समझेंगे, यकीन करेंगे तुम पे। द सन टुक हिज मदर एडवाइस। जो सन है अपनी मदर के एडवाइस को लेता है। टुक, टेकन सेकेंड फॉर्म। ही वेंट टू वर्क इन अनदर फार्म। वो दूसरे फार्म में जाके काम करता है। ही वर्क हार्ड फॉर अ मंथ। 1 महीने तक वो काम करता है, बहुत मेहनत करता है और पेनी ऑफ गोल्ड को अर्न करता है। देन ही केम होम। ही शॉट द पेनी ऑफ गोल्ड टू हिज फादर प्राउडली। और बहुत गर्व से अपने पापा को दिखाता है। फादर, ही सेड, आई हैव वर्क हार्ड एंड अर्न दिस पेनी ऑफ गोल्ड। फिर वो कहता है कि मैंने बहुत मेहनत करी और इसे कमाया है। द फादर टुक द गोल्ड। ही वेंट टू द वेल, बट बिफोर ही कुड थ्रो द पीस ऑफ गोल्ड, हिज सन रश्ड अप टू हिम एंड स्नैच द पेनी ऑफ गोल्ड फ्रॉम। लेकिन फिर उसके पापा क्या करते हैं, हमेशा की तरह वो जो है पेनी ऑफ गोल्ड को वो ले लेते हैं और कुएं की तरफ जाते हैं। तो वो समझ जाता है कि भाई ये तो फिर कुएं में डाल देंगे। स्नैच मतलब छीनना, छीन लेता है। आर यू मैड, अपने पापा से चिल्ला के बोलता है कि आर यू मैड, ही शाउटेड। आई स्पेंड द होल मंथ वर्किंग इन द हॉट सन जस्ट टू अर्न दिस पेनी ऑफ गोल्ड। कहते हैं कि आप पागल हो क्या, मैंने पूरे महीने इस गोल्ड को कमाने में लगा दिया और आप इसे फेंक रहे हो कुएं में। द ओल्ड मैन स्माइल। फिर वो जो है वो हंसते हैं। ही हैड नॉट स्माइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही सेड, माई सन, आई बिलीव यू नाउ। यू हैव अ लास्ट अर्न फॉर योर सेल्फ एंड पेनी ऑफ गोल्ड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कहते हैं कि हाँ सन, मैं तुम्हारे पे यकीन करता हूँ कि तुमने इसे कमाया है। क्योंकि यकीन हो जाता है ना, जब वो 2 बार जो पेनी ऑफ गोल्ड जब वो कुएं में डाल देते हैं तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसकी कीमत क्या है। लेकिन जब उसे वो अर्न करके आता है और जब उसके पापा उस एक्शन को रिपीट करते हैं तो फिर वो गुस्सा होता है, एंगर होता है। उसे समझ में आता है क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत करी है और मैं इसे ऐसे नहीं जान दूंगा। क्योंकि आपको पता है जो जो चीज़ मेहनत से हासिल की जाती है ना, उसकी कीमत क्या होती है वो मेहनत करने वाला ही जानता है। सो दिस इज़ द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी है। ठीक है, तो वो कैब को भी मैंने साथ साथ समझाया, स्ट्रक्चर्स भी बताए हैं मैंने आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।